अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। आज है वीकेंड और आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस मैंने उन लोगों के लिए बनाई हैं जो पहले इस्लामाबाद में रह के गए हैं, अब कहीं और रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। तो क्योंकि मुझे काफ़ी जो है ना इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को मिस करते हैं या इस्लामाबाद को हम लोग मिस करते हैं, तो आपकी वीडियोज़ में देख के अच्छा लगता है। फिर बाल बना, फिर चेहरा सजा, फिर हार सिंगार से दाग छुपा। महफिल के संग हम कदम चल, अब रंग बदल और रुतों में ढल, फिर ढल जा ज़माने में, फिर ढल जा ज़माने में। कहीं रोज़ी कमा आगोश बसा, कहीं चादर हो कहीं जाम था, कहीं गेसू रंग ढलती उम्र छुपा। तू गम भुला और मुस्कुरा, फिर ढल जा ज़माने में। अभी सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पे डॉलर शॉप पे, और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरे ख्याल में कि आज पहली दफ़ा हम लोग आए हैं इस तरह से शॉपिंग वगैरह करने के लिए। क्योंकि बीच में जो है हम लोग बस मजबूरी से जो ग्रॉसरी वगैरह करनी होती थी वो हम लोग करते थे और इस तरह से शॉपिंग के लिए नहीं निकले। तो लॉकडाउन की वजह से टाइमिंग्स जो हैं वो आगे पीछे कभी होती रहती हैं और इतना हमें आइडिया नहीं था कि आजकल क्या टाइमिंग्स चल रही हैं। तो बस हम लोग जो है मेरे ख्याल में तकरीबन 4 बजे हम लोग घर से निकले और हमने सोचा कि फिर आप जाते हैं और देखते हैं जो शॉप्स खुली हुई ना खुली हुई, तो फिर ये है कि फिर किसी तरह हम लोग जो है ना शॉपिंग कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग डॉलर शॉप पे आए और डॉलर शॉप जो थी ना ये खुली हुई थी, क्योंकि अभी तकरीबन 5 बज रहे थे अब, और 5 बजे जो है ना मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती थी और सिर्फ खाने पीने वाली शॉप्स खुली होती थी। लेकिन डॉलर शॉप खुली हुई थी, तो फिर हम यहाँ पे आ गए और छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी। बेटी के कुछ टॉयज़ वगैरह भी देखने थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं डॉलर शॉप से ही देख लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ टॉयज़ वाले सेक्शन में, क्योंकि जब तक बेटी को मैं 1-2 टॉयज़ ना पकड़ा दूँ ना, तो उसने हमें शॉपिंग नहीं करनी देनी थी बाकी। तो यहाँ पर बस वो खड़ी हो गई थी टॉयज़ वाली जगह पे और कभी उसे एक चीज़ पसंद आ रही थी, कभी दूसरी चीज़ वो उठा रही थी। और मैंने जो है ना बेटी की कुछ स्टेशनरीज़ वगैरह भी लेनी थी, क्योंकि मैंने आप लोग से शेयर किया था कि मैं आप उसकी जो है ना प्रॉपर स्टडीज़ वगैरह स्टार्ट करवाने वाली हूँ। तो स्टेशनरी की शॉप पर हम लोगों ने जाना था, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ गई तो ये मैं देख रही थी और यहाँ से इतनी ख़ास मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी उस तरह की, और फिर मैंने यहाँ से नहीं ली। और डॉलर शॉप पे आज जिस तरह से था कि एक तो चीज़ें बहुत कम थी, जो भी चीज़ थी वो बहुत थोड़ी सी चीज़ें लगी हुई थी कुछ, और सारी जो है वही पुरानी चीज़ें थी जो हम लोग पिछले साल से देख रहे हैं, यहाँ पे वही लगी हुई थी और बहुत कम क्वांटिटी रह गई थी चीज़ों की। कोई भी चीज़ जो है वो न्यू नहीं आई हुई थी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन का 5-6 मंथ हो चुके हैं और ये भी जो है शॉप्स वगैरह बंद थी। तो फिर मेरे ख्याल में कि इनका न्यू माल वगैरह जो है ना कुछ भी नहीं आया हुआ, तो वही पुरानी चीज़ें थी, वही चीज़ें सब लगी हुई थी और चीज़ें भी बहुत कम लगी हुई थी। मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए आती हूँ ना मार्केट, जब भी हमने कुछ भी लेना हो तो सबसे पहले मैं डॉलर शॉप पे आती हूँ, क्योंकि डॉलर शॉप पे जो है ना आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। तो ये होता है कि जो चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंट 2-3 शॉप से लेनी होती है तो वो यहीं से एक जगह से ही मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं डॉलर शॉप पे आती हूँ कि चलो यहाँ से जो जो चीज़ें मिलती हैं वो तो यहाँ से लेना पहले। तो यहीं पे अभी जो है मैं आई थी, क्योंकि मैंने बेटी के जो है कपड़े भी देखने थे, इसके कुछ टॉयज़ भी देखने थे, स्टेशनरीज़ वगैरह भी देखनी थी। तो मैंने सोचा पहले यहाँ का हम लोग विज़िट कर लें, यहाँ पे देख लें चीज़ें एक दफ़ा, और उसके बाद फिर जो चीज़ यहाँ से ना मिली फिर हम जाएंगे दूसरी शॉप पे। तो बस उसके मैंने कुछ टॉयज़ लिए और कपड़े जो है इतने ख़ास यहाँ पे थे नहीं कुछ अच्छे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे बिल्कुल अब कम चीज़ें रह गई थी और वही पुरानी चीज़ें लगी हुई थी, इतनी ख़ास कुछ भी नहीं थी। और स्टफ़ टॉयज़ मैं इसके लिए देख रही थी, तो यहाँ पर मैंने देखा तो ये छोटी सी तरफ एक कबर्ड थी और बस इसमें थोड़े से स्टफ़ टॉयज़ पड़े थे, वरना पहले इतने ज़्यादा यहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ होते थे, पूरी एक वॉल पूरी एक कबर्ड जो है ना वो इन्हीं से भरी होती थी और हमेशा मैं इसके जो है ना यहाँ से 2-3 स्टफ़ टॉयज़ ले जाती थी। लेकिन आज कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ से, बस 1-2 मैंने इसको ले के दिए। और डॉलर शॉप पे तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें होती है ना छोटी छोटी सी सारे यूज़ वाली के, बस बंदा देखते तो बंदा कहता है ये भी ले लें वो भी ले लें, ये भी चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे भी ये वाइपर्स नज़र आए तो ये मैं सोची थी कि मैं ले लूँ एक,
और मैं जो है ना ये लेना चाह रही थी एयर टाइट बॉक्स जो होते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो है ना मेरे 2-3 बॉक्सेस जो है ना वो एक साथ ही टूट गए हैं। और मैं अभी और लेना चाह रही थी, मैं देख रही थी कि कोई अच्छे से मिल जाए, लेकिन इतने अच्छे कोई ख़ास मुझे लगे नहीं, तो फिर ये मैंने नहीं लिए। और एक तो मसला ये होता है कि शॉपिंग के साथ साथ जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो फिर हमें कुछ भी याद नहीं होता कि हमने लेना क्या था, और ना ही हम लोग जो है ना सही तरह से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या क्या लेनी है। तो अभी जब घर आके मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो तब मुझे याद आ रहा है कि ये चीज़ तो मैंने वहाँ पे देखी ही नहीं, और ये चीज़ भी लेनी थी वो मुझे याद ही नहीं है वहाँ पे लेना। तो ये होता है फिर साथ साथ वीडियो बनाने की वजह से जो होता है आधी चीज़ें मुझे याद ही नहीं होती, और कुछ चीज़ें सामने पड़ी होती हैं और मुझे नज़र ही नहीं आती। और यहाँ पर अभी मैं देख रही थी वो जो लेमन स्क्वीज़ करने वाला होता है ना, वो मेरा टूट गया था, तो मैं देख रही थी कि वुड में मुझे मिल जाए तो वो मैं ले लूँ, लेकिन वुड में जो है इनके पास था नहीं। तो बस फिर मैंने प्लास्टिक वाले ही ले लिया। मैं इनका थोड़ा टाइम गुजारती हूँ और फिर देखूँगी कहीं से मिला तो वो ले लूँगी। और काफ़ी टाइम से जो है ना मैं ये शीट्स ढूंढ रही थी, ये जो खाना वगैरह हम लोग खाते हैं तो नीचे बिछाते हैं, तो ये जो है मुझे कहीं से मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ से ये मिलेगी, और आज जो है ना ये मुझे यहाँ पे नज़र आ गया, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं ले लूँ। क्योंकि कई दफ़ा जो है ना बेड पे खाना खा रहे होते हैं या कोई और चीज़ खा रहे होते हैं, तो फिर बेड पे जो है ना ये बिछानी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी ये वाली शीट। और बस फिर ये वाली मैंने एक ले ली। इसका कलर तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तेज़ सा इसका कलर था, लेकिन अब यहाँ पे और कोई चॉइस थी नहीं, तो मैंने फिर यही ले ली। और वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, और बस मार्केट जाएँ तो शुक्र करते हैं कोई चीज़ मिल जाए और बस ले लें जो भी मिल रहा है, गुजारा चलाएँ थोड़े दिनों के लिए। इसलिए जो भी चीज़ बस ज़रूरत थी, तो मैंने कहा ज़रूरत है तो बस ले लो, ये ना देखो कि पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही, शुक्र करो कि मिल रही है और बस ले लो ये। बस जो छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी वो हमने ले ली, और हस्बैंड अब बिल बनवा रहे थे और मैं जो है ना यहाँ पर और चीज़ें देखनी शुरू हो गई थी। तो हमेशा इस तरह से होता है कि जब हस्बैंड बिल बनवा रहे होते हैं ना, तो मैं साथ साथ चीज़ें और ऐड करवा रही होती हूँ कि ये भी लेनी है वो भी लेनी है। और यहाँ पर भी मुझे कुछ ग्लासेस पसंद आ गई थी और 2-3 पसंद आ गई थी, और उनमें से मेरे से फ़ाइनल नहीं होती कि मैं कौन सी लूँ। और बस ये सब वही पुरानी चीज़ें लगी हुई थी, वही पुराना स्टॉक था, कुछ भी न्यू नहीं था यहाँ पे। उसके बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर फ़याज़ गारमेंट। यहाँ से जो है मैंने बेटी के कुछ कपड़े लेने थे, ऐसे ही कैजुअल जो है ना घर में पहनने के लिए, टी शर्ट्स और पजामे वगैरह देखने थे। तो गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं तब से मैंने आना था, यहीं से मैं इसके लेती हूँ हर दफ़ा, तो मैंने यहीं से लेने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं निकल नहीं सकी और मैं आई नहीं यहाँ पर। और एक बार जब मैं मेट्रो गई ग्रॉसरी करने के लिए, तो वहाँ से भी मैंने देखा कि चलो वहाँ से इसके कपड़े मिल जाए तो वो मैं ले लूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे नहीं मिले, और बस 1-2 इसकी टी शर्ट्स मिली थी वो मैंने ली थी। और उसके बाद जो है ना मैं आज आई हूँ यहाँ पर, गर्मियों का एंड हो गया और अब मैं जो है ना इसके कपड़े लेने लगी हूँ। तो यहाँ से जो है ना ये ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, और सर्दियों के ख़ास तौर पे ना बड़े मज़े के यहाँ पे होते हैं कपड़े, बड़ों के भी होते हैं और बच्चों के भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ इसके। और गर्मियों के लिए जो है ना ये कुछ ट्राउज़र्स खुले खुले से और नरम नरम से टी शर्ट्स वगैरह जो है ना इस तरह की मैं देख रही थी, कुछ स्टफ़ अच्छा मिल जाए ताकि बच्चे जो हैं वो घर में पहन लें और इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह ना लगे बच्चे को। और यहाँ पर जो है ना एक तो प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं, बाकी जगहों के मुकाबले में जो है ना यहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं, अच्छी होती हैं, और इनका स्टफ़ बहुत मज़े का होता है और अच्छी चीज़ मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। तो मैं बस हर दफ़ा यहीं से लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बस 1 साल पहनने होते हैं कपड़े और नेक्स्ट ईयर उनको छोटे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो बस 3-4 महीने उन्होंने पहनने होते हैं, तो मैं यहीं से जो है ना इसके ले लेती हूँ। और सर्दियों के ख़ास तौर पे जो है ना जीन्स वगैरह, पैंट्स वगैरह यहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पर हमें आके पता चला कि लॉकडाउन में वैसे 5 बजे तक दुकानें खुली होती थी ना, तो अब उन्होंने थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा कर दी कि 8 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन आज वीकेंड था और इन्होंने बताया कि वीकेंड पे तो शॉप्स खुली ही नहीं होनी, वीकेंड पे तो सारी शॉप बंद होंगी, सिर्फ जो खाने पीने वाली होती है ना शॉप्स वगैरह वो खुली होंगी। तो अभी इस तरह से हुआ कि जैसे ही हम लोग फ़याज़ गारमेंट के बाहर से गुजरे ना, तो ये शॉप सिर्फ खुली हुई थी और बाकी साइडों पर सारी दुकानें बंद थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि जल्दी से उतर के ले लेते हैं इससे पहले कि ये शॉप भी बंद हो जाए, क्योंकि 5 बजे से जो है ना ऊपर टाइम हो रहा था। लेकिन जब हम अंदर आए तो इन्होंने बताया कि हम लोग तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आए हैं, शॉप में कोई काम था इसलिए हमने शॉप खोली है, तो कस्टमर आने शुरू हो गए, वरना शॉप बिल्कुल हफ्ते इतवार को नहीं खुली होती, वीकेंड पे बंद होती है। तो ये आज हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि ये शॉप हमें खुली हुई मिल गई और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, वरना आज भी जो है हम लोगों ने ऐसे ही जाना था बगैर शॉपिंग किए।
तो बस ये मैंने इसके पजामे और टी शर्ट्स वगैरह जो मैंने लेने थे यहाँ से मैंने ले लिए। और ये हमें कह रहे थे कि आप लोग जल्दी जल्दी से शॉपिंग करें, वरना बगैर टाइमिंग के अगर खोलें ना शॉप्स वगैरह तो पुलिस जो है वो बंद करवा देती है। तो बस आप जल्दी से लें और हम पे शॉप बंद करें। तो ये हम लोगों ने शॉपिंग कर ली और इसके बाद हम लोगों ने जहाँ भी जाना था, स्टेशनरी वाली शॉप में मैंने जाना था, मैंने शूज़ वगैरह देखने थे, इसके टॉयज़ वगैरह और देखने थे, लेकिन सारी शॉप्स जो हैं वो बंद थी और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो बस ये आज हम लोग की किस्मत ही अच्छी थी कि आते साथ जो है ना हम लोग को डॉलर शॉप खुली पहले मिल गई और वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ले ली। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसके मैंने कपड़े लेने थे वो मुझे खुली शॉप मिल गई और वो हम लोगों ने ले लिए। और बाकी चीज़ें जो अब रह गई हैं वो फिर किसी दिन अब हम लोग आएंगे वीक डेज़ में ही। और वीकेंड पे जो है ना छुट्टी होती है उसी दिन हम फारिग होते हैं, लेकिन अब इन्होंने मार्केट्स उस दिन बंद रखी हुई हैं और वीक डेज़ में आना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो भी मैंने शॉपिंग वगैरह की है डॉलर शॉप से भी और इसके कपड़े वगैरह भी जो भी लिए हैं तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके, और साथ में प्राइसेस वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस शॉपिंग हम लोग की हो गई और जो रह गई है वो अब फिर किसी दिन हम लोग आएंगे, फिर किसी दिन करेंगे। तो बस अभी वापसी पे जो है हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग कुछ खा लें और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग शॉर्मा खा लेते हैं। और शॉर्मा हम लोग को पसंद है अर्ज़ लेबनान का, वहीं से हम लोग हमेशा खाते हैं क्योंकि शॉर्मा जो होता है ना ये लेबनीज़ होता है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये भी लेबनीज़ है और यहाँ पे जो है ना सही जो असली लेबनीज़ शॉर्मा होता है ना उसी स्टाइल में बना होता है और वही टेस्ट होता है उसका। कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह इसमें नहीं डले होते, केचप वगैरह नहीं डला होता, और बस जो भी चीज़ में डली होती है ना उसका अपना रियल टेस्ट होता है। तो बहुत मज़े का इनका शॉर्मा होता है। अगर आप लोगों ने कभी यहाँ का शॉर्मा ट्राई किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे, बस अपना ऑर्डर हम लोगों ने पिक करना था यहाँ से। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है ना होटल्स वगैरह इस तरह से खुले नहीं है, बस टेक अवे होता है। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने लिया और फिर गाड़ी में जो है ना बैठ के हम लोगों ने खा लिया। और इनका चिकन शॉर्मा भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन चिकन मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने लिया था बीफ शॉर्मा। और अभी मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े का इनका शॉर्मा था। ये देखें ये है इनका शॉर्मा, और इतना बड़ा सा ये शॉर्मा होता है कि मेरे से जो है ना एक टाइम पे ये पूरा खाया ही नहीं जाता। तो अगर आप लोगों ने ट्राई कभी नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इनका टेस्ट। फिर चश्मा पहन भीगे नैन छुपा, फिर आंसू पोंछ और मुस्कुरा, फिर बाल बना, फिर चेहरा सजा, फिर हार सिंगार से दाग छुपा, फिर ढल जा ज़माने में, फिर ढल जा